सीधा रखिए, अपनी सीट पर बैठे। हम पैरों के कितने व्यायाम से शुरू करेंगे। अपने पाँव के पंजे से पाँव की उंगलियों को अंदर मोड़े, बाहर खोले, बंद करें, खोले, बंद करें, खोले, बंद करें। अब इसे 5 बार पंजों को आगे पीछे करेंगे। पंजे आगे पीछे, आगे पीछे, 3 4 5। पंजों को हम गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। रिवर्स डायरेक्शन। 1 2 3 4 5। अब थोड़ा सा अपने घुटनों को फ्री करने के लिए, कई बार घुटनों में दर्द होता है, हम अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बना लेंगे। मुट्ठी बना के घुटनों के नीचे रख देंगे। इससे आपके पैर के पंजे थोड़े ऊपर हो जाएंगे। अगर आप देख सकते हैं, दिस इज ऑन द फ्लोर, ये थोड़ा फ्लोर से ऊपर है। इससे आपके नीज को थोड़ा सा प्रेशर मिलेगा और ये घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पर रुककर हम पैर आगे पीछे करेंगे। तो पंजे आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। इसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज 5 बार। 1 2 3 4 5 और रिवर्स डायरेक्शन में 5 बार। अगर कोई नए साधक है या आपको तकलीफ हो रही हो अपने हाथों को घुटनों के नीचे रखने के लिए, तो बेशक आप नॉर्मल पोजीशन में ये क्रिया कर सकते हैं। रिलैक्स। यहाँ से हाथ निकालेंगे, राइट लेग को पकड़िए और राइट लेग को ऊपर नीचे करेंगे। ऊपर 3 4 5। ये राइट लेग को उठा के अपने नीज पर रख दीजिए और इसे हम अपने घुटने से नीचे जमीन की ओर प्रेस करेंगे जितना हो सके। कोशिश रहेगी हमारी कि हम अपना घुटना जमीन की ओर ले जाए। थोड़ी देर फील कीजिए, ये सारा अपना हिप एरिया ओपन कर देता है और इससे बटरफ्लाई करने में बहुत आसानी होती है। चलिए, अब इस हाथ से घुटना पकड़ के अपनी छाती के पास ले आइए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए नीचे, इसे नीचे, 3 4 5। अब इसको अपने हाथ में ले लीजिए, जैसे आप बच्चा चला रहे हैं। अपने घुटने को पकड़ लीजिए, थोड़ा यहाँ घूम जाके होल्डिंग अ बेबी पोज और अपने घुटने को हिलाइए। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इसे झुलाइए। ये अपने हिप फ्लेक्सस खोलने के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है। गुड। अब अपने घुटनों को अपने थंब से पकड़ लीजिए, अपने पैर के अंगूठे को, और अपने मस्तिष्क पर लगाने की कोशिश करें। ध्यान रहे अपना सिर आगे नहीं झुकाना है, अपना पैर अपने सर के पास ले जाना है। वेरी गुड। रिलैक्स। इसी क्रिया को हम दूसरे पैर से दोहराएंगे। पैर ऊपर नीचे 5 बार। 2 3 4 5। पैर को उठा के अपने घुटने पर रख दीजिए और नी डाउन, लेफ्ट लेग का घुटना नीचे ले जाए जितना हो सके। ये आपके अंदर वाले हिप फ्लेक्सर को यहाँ ओपन करता है। फील दैट स्ट्रेच। अपना टेंशन अपने स्ट्रेच पर ले जाए। अब जेंटली अपने घुटने को ऊपर ले आएंगे छाती से, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए नीचे। 2 3 4 5। यहाँ से अपने पैर को उठा दीजिए, बेबी को झुलाते हैं इस तरह से और इसको झुलाइए राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। इसका आपको स्ट्रेच यहाँ पे महसूस होगा। वेरी गुड। हिप फ्लेक्सर आपके मसल्स को लूज करता है, आसनों को करने में आसानी देता है। कोई नए साधक हो या उनसे ना हो सके तो कोई बात नहीं, आप जिस पोजीशन में आप कर सकते हैं वो फॉलो कीजिए। रिलैक्स। अंगूठे को पकड़िए, अंगूठा पकड़ के अपने पैर को अपने सर की ओर ले जाए। टच योर फोरहेड। नहीं टच होता कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रहे यू आर नॉट सपोज्ड टू बेंड फॉरवर्ड।
अपने पैर को ऊपर ले जाना, ठीक है, रिलैक्स। अब यहाँ से हम थोड़े साइड स्ट्रेचेस कर लेंगे, ओपन बोथ योर लेग्स, अपने सीट्स के यहाँ से बटक्स को मूव करके सिट ऑन योर सिट पैड्स, दोनों पैर को स्ट्रेच देके अब धीरे से साइड पे हाथ रख के थोड़ा सा अपने आप को आगे ले गए। इससे आपको यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेच महसूस होगा, इससे स्पिन आपके पैर दोनों खुल गए हैं। अब यहाँ से हम साइड वेज स्ट्रेच करेंगे, गिव इट अ स्ट्रेच। हाथ लीजिए लेफ्ट हैंड राइट पैर की ओर ऊपर, दूसरा हाथ राइट हैंड लेफ्ट पैर की ओर सांस छोड़ते हुए। इसे हम 5-5 बार दोनों ओर करेंगे, मैं काउंट करती हूँ, मेरे साथ कीजिए। 1 2 3 4 5 और 5, घुटने तक जाने की कोशिश करें। 2 3 4 5, बहुत अच्छी स्ट्रेच है ये, अच्छा सा महसूस हुआ होगा आपको कॉर्नर में अपनी कमर के ऊपर स्ट्रेच। अब यहाँ से हम फॉरवर्ड स्ट्रेचिंग थोड़ा कर लेंगे, अपने सीमन, दोनों है हाथ सीमन, जी। आपको पहले भी बोला था कि जब आप आसन सूक्ष्म व्यायाम कर लो तो अच्छी बात है, जब भी आप आसन शुरू करें तो 3 बार ओम की ध्वनि और 1 बार गायत्री मंत्र का जाप अच्छी बात है, नहीं सवेरे सवेरे भगवान का नाम लेना जी और उसके बाद शुरू करना। सॉरी भाई साहब, मुझे लगा ये आपने नहीं सूक्ष्म किया, व्यायाम लास्ट ही टाइम है, भी अगर आपने ये नहीं, आसन ये है तो सूक्ष्म मैं व्यायाम, माफी चाहती हूँ। ये सूक्ष्म व्यायाम नहीं है ना, ये तो आसन शुरू हो गया ना आपका। अच्छा जी लास्ट ठीक है। टाइम भी नहीं किया था, आपको भाई साहब ने याद भी दिलवाया था, फिर आप भूल गए। सो एक ओ, निश्चित करो कि पहले ओम की ध्वनि सूर्य नमस्कार करेंगे, उसके बाद ही आसन शुरू नहीं, करेंगे, नहीं? पहले हमें सूक्ष्म व्यायाम ही करना है, फिर आसन करना है। आई एम सॉरी, मुझे लगा ये सूक्ष्म व्यायाम है। नहीं नहीं, ये सूक्ष्म व्यायाम कैसे होगा भाई, ये तो आप कटी चक्रासन कर रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, चले चले चले, ठीक है ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी। चले हम थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, गुरुजी ने बताया है सूक्ष्म व्यायाम के लिए हम खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर थोड़ी सी दौड़ लगा लेंगे। वी नीड टू वार्म अवर बॉडी बिफोर वी मूव इनटू एनी आसनास। माफी चाहती हूँ, आज मैं प्रियंका के लिए फिल इन कर रही हूँ, तो मैंने थोड़ा अपना प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं, बट हम थोड़ी अच्छी सी दौड़ लगा लेंगे। तो हम खड़े होकर थोड़ी सी दौड़ लगा लेते हैं, अपने हाथों को ऊपर नीचे करेंगे, थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएंगे। चलिए 1 2 3 4 5, साइडवेज 1 2 3 4 5, ऑपोजिट डायरेक्शन 1 भाई साहब वीडियो रुक गया है क्या? आ नहीं रहा है। Simon, ठीक है, it's okay, it's all good now. तुम्हारी आवाज नहीं आ रही सिमोन। Yeah, all good. ओके, सांस थोड़ी फुल सी हो गई है जी, सांस सामान्य कर लीजिए विश्रांति करके। जस्ट स्टैंड, आपके हाथ दोनों पीछे लॉक करके, इसे कहते हैं विश्रांति पोजीशन। एक सांस मुंह से छोड़ दीजिए, 1 से 2 सांस। Just bring your breath back to normal. फिर से हम घुटनों के लिए थोड़ी सी स्ट्रेचेस कर लेते हैं। तो हम दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, दोनों पैर को जोड़ के हाथों को अपने यहाँ पे घुटनों पर रख के, घुटने आगे
पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, और 2 बार 5। अब यहाँ से घुमाएंगे राइट टू लेफ्ट, 2 3, ऑपोजिट डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन, पूर्व दिशा, 2 3। अब घुटने खोलकर 1 2 3, ऑपोजिट पीछे से पीछे ले जाएंगे और खोलेंगे, 1 2 3। यहाँ से हम थोड़ा सा वॉकिंग कर लेंगे अपने टोस पर, फिर हील्स, और फिर बाहर की थारी ऑफ योर पंजे पर, और फिर अंदर की थारी। शुरू करते हैं, दोनों हाथों को जोड़िए, हाथों को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरे ऊपर, अपने पैरों के पंजों पर आ जाइए, स्टैंड ऑन योर टोस, रिलैक्स। फिर से सांस भरे ऊपर, स्ट्रेच करें ऑन योर टोस, सांस छोड़े नीचे, रिलैक्स। एक और बार, अब यहाँ से हम अपने हील्स पर वॉक कर लेंगे, अपने आप को साइड पे पकड़ सकते हैं, दोनों हील्स पर आ जाइए और मूव कीजिए मैट के ऊपर आगे 5 कदम, 5 कदम पीछे। फिर से हम ले लेंगे 5 कदम आगे, 5 कदम पीछे। अब यहाँ से हम चलेंगे पंजों की आउटर एज पर, तो अपने पैरों को, दोनों पंजों को अपने आउटर एज पर से खड़े हो जाएंगे, अंदर के पंजे ऊपर कर लेंगे, ये बाहर वाली थाली पर हम आगे चलेंगे 5 कदम, 2 3 4 5, पीछे 2 3 4 5। अब इसी को अंदर से कर लेते हैं, फीट, बोथ योर फीट बेंड इनसाइड, इस तरह, एंड देन यू वॉक 5 स्टेप्स आगे, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप्स बैक, 1 2 3 4 5। विश्रांति। यहाँ से थोड़े हाथों की स्ट्रेचेस कर लेते हैं, हाथों को शोल्डर पर ले आइए, यहाँ पे दोनों हाथों को, चेस्ट में थोड़ा खिंचाव रहेगा। अब यहाँ से हम पैर दोनों साथ में, हम राइट हैंड को लेकर यहाँ इस तरह स्विंग करेंगे, राइट हैंड अपने शोल्डर की ओर, फिर इसे दूसरी ओर स्विंग कीजिए, लेफ्ट हैंड अपने शोल्डर की ओर। कोशिश रहेगी पीछे वाले हाथ को देखने की। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। थोड़ी सी कमर को घुमा लीजिए, हम अपने, मुझे ऐसा फील होता है कमर हमेशा लूज करने की कोशिश रहती है, तो टर्न योर वेस्ट साइडवेज, राइट 3 बार, और लेफ्ट 1 2 3। स्ट्रेचेस के लिए अब अपने गले की थोड़ी सी स्ट्रेच कर लेंगे, यहाँ से आगे पीछे झुकते हुए इन स्टैंडिंग पोजीशन, थोड़ा आगे टू योर राइट, बैक, लेफ्ट, फिर से आगे, ऑपोजिट डायरेक्शन, रिवर्स दिशा, 1 2 राइट, आगे, फिर से रिवर्स डायरेक्शन, राइट साइड जाएंगे, कान को लगाने की कोशिश अपने शोल्डर से, कान पीछे, लेफ्ट राइट, रिवर्स डायरेक्शन, दूसरी दिशा, लेफ्ट की ओर अपने माथा, बैक राइट फॉरवर्ड। ये लास्ट टाइम 2 बार है, समय अपनी तरह से कर लीजिए, गोइंग बैक, नेक मसल्स को रिलीज होते फील कीजिए, आपको झुराई देगा कहीं और, नेक मसल्स में थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा, या तो आवाज आएगी, रिलीज योर नेक मसल्स, वेरी गुड। चलो अब यहाँ से हम खड़े खड़े ओम का जाप कर लेंगे, दोनों हाथों को ले आइए अपनी छाती के मध्य में,
यहाँ पर हम 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे, गायत्री मंत्र, और फिर आसनों की ओर प्रवास करेंगे। तो हाथ जोड़ते हुए 3 बार ओम मेरे साथ बोल सकते हैं आप। लंबी सांस लेके सांस बाहर छोड़ दीजिए, फिर लंबी सांस भरे और ओम की ध्वनि। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथों को जोड़कर मस्तक की ओर। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद। चलिए आसनों की ओर प्रवास करते हैं। आसन में कौन आसन करेंगे? इस तरह गुरु जी ने बताया, दोनों पैरों को साइड में ले लीजिए, अंतर रखिए, हाथ अपने शरीर के बराबर। अब यहाँ से हम आगे कमर से झुकते हुए आगे की ओर बेंड करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी टू टच अवर ऑपोजिट फीट। तो लेफ्ट हैंड से राइट पैर को टच करेंगे और राइट हाथ ऊपर, राइट हाथ को देखने की कोशिश। फील कीजिए इस आसन की स्ट्रेच को। अपने लेफ्ट थाई मसल्स में आपको एक स्ट्रेच महसूस होगा, खिंचाव महसूस होगा, और जितना आप मुड़ेंगे अपने राइट हाथ को ऊपर देखते हुए, उतना आपको अपने कमर की ओर भी खिंचाव महसूस होगा। दूसरी ओर बढ़ते हैं। राइट हैंड अपने लेफ्ट पंजे के ऊपर, लेफ्ट हैंड हवा में ऊपर, नजर आपकी हवा में ऊपर अपने लेफ्ट हाथ को देखते हुए खिंचाव को महसूस कीजिए अपनी कमर पर, अपने थाइस पर, इनर थाइस पर। अब इसमें सांसों को मिलाइए और हम इसे 20 बार करेंगे दोनों ओर। सांस भरे, छोड़े, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एज यू लुक अप, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, धीरे से हल्के से ऊपर आ जाएंगे। विश्रांति। आपने महसूस किया होगा जब आप सांसों के साथ धीरे से करते हैं, आप ज्यादा खिंचाव महसूस करेंगे। जितना आप आसन को करेक्टली करने की कोशिश करेंगे, एक माइक्रो करेक्शन अपने बॉडी में, उतना आपका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा और आपने आसन डीप होता जाएगा। यू विल बी डीपनिंग योर पोज। द फोकस विल बी ऑन डीपनिंग योर पोज, फॉलोइंग योर ब्रेथ। विश्रांति। चलिए अब यहाँ से थोड़ा हम वॉरियर पोज कर लेते हैं। वॉरियर पोज में राइट लेग हम और लेफ्ट लेग के बीच में अंतर, राइट लेग को पंजे को मुड़ा के 90 डिग्रीज पर, पीछे वाला पंजा थोड़ा 45 डिग्रीज पर। हाथों को ले जाइए अपने चेस्ट की ओर, चेस्ट में थोड़ा खिंचाव। मूव टू योर राइट एंड हम धीरे से यहाँ से नीचे मुड़ के जाएंगे। कोहनियाँ दोनों पैरों की अपने नीज सीधे रहेंगे। डोंट बेंड योर नीज एंड ट्राई ब्रिंग योर गेज अप टू योर लेफ्ट हैंड। कोशिश रहेगी आगे की ओर ना झुके, हम सीधे झुके। जितना आप जा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए।
लुक अप टू योर लेफ्ट हैंड। यहाँ पर रुकेंगे 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। हल्के से ऊपर आ जाएंगे। Bring your right leg in, relax, and we will take our left leg out. अपना लेफ्ट पंजा 90 डिग्रीज चेस्ट में खिंचाओ। फील द स्लाइड स्ट्रेच इन योर शोल्डर्स। पीछे का राइट लेग थोड़ा 45 डिग्रीज एंगल पर, पैरों में दूरी। धीरे वॉरियर पोज में आप थोड़ा अपने आप को लेफ्ट की ओर ले जाएंगे और then slowly we will rotate down. लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। मूव योर गेज ऊपर देखने की और कोशिश। आगे नहीं झुकना है, हमें बिल्कुल साइडवेज झुकना है जितना हो सके। कमर में खिंचाव महसूस कीजिए। यू फील द स्ट्रेच इन योर राइट वेस्ट। आपकी दृष्टि होगी अपने हाथ जो ऊपर है उसकी ओर। यहाँ पर 5 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से ऊपर आ जाए, पैर अंदर, विश्रांति। मुंह से सांस छोड़ के सांस सामान्य कर लीजिए। यहाँ पर 1 से 2 सांस ले लीजिए। अच्छी सी स्ट्रेच हो गई है। अब यहाँ से हम बढ़ेंगे सूर्य नमस्कार की ओर। सूर्य नमस्कार के लिए अपने मैट के आगे वाले हिस्से में आ जाएंगे। शुरुआत करेंगे हम। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ले लीजिए। आंखें बंद। आपका ध्यान होगा अपने आईब्रोज के मध्य में। भगवान ओम श्री सविता नारायणाय नमः। आप कोई नए साधक हो मेरे साथ कर सकते हैं। विद द फोकस ऑन योर ब्रेथ। जो एक्सपीरियंस साधक है अपने हिसाब से अपनी स्पीड पर कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे। पहला सूर्य के 12 नाम है। पहला वाला पोजीशन ये ओम मित्राय नमः। दोनों हाथों को लेकर ऊपर, तो छाती पर लगाएं अपनी तोड़ी। खिंचाव महसूस करें, छाती को ओपन कीजिए। ओम रवये नमः। आगे झुके कमर से, स्पाइन अपनी सीधी। दोनों हाथों को ले जाए अपने पैरों की ओर, अपना सर अंदर की ओर, सांस छोड़ते हुए ओम सूर्याय नमः। यदि आप अपने पैरों की ओर न टच कर सके तो अपने दोनों एंकल्स को पकड़ लीजिए और अंदर की ओर झुके जहाँ हो सके। राइट लेग पीछे। ओम भानवे नमः। पैर जो पीछे है उसमें खिंचाव महसूस कीजिए। अपने थाई मसल्स पर फील द स्ट्रेच। दूसरा पैर पीछे, माउंटेन पोजीशन। ओम खगाय नमः। जेंटली आगे बढ़ते हुए प्लैंक पोजीशन में आकर हम नीचे जाएंगे। घुटनों से और अपने चेस्ट से अब अपना पेट थोड़ा सा ऊपर रहेगा। ओम भूषणे नमः। आगे सरकते हुए हम कोबरा पोजीशन में ऊपर जाएंगे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ध्यान रहे यहाँ पर अपनी दोनों कोहनियां अपने चेस्ट के पास होंगी। फील द स्ट्रेच इन योर बैक। अब हाथों से ऊपर जाते हुए माउंटेन पोजीशन में जाएंगे।
कोशिश रहेगी कि अपने दोनों फीट को आप वॉक करें, जितना हो सके अपने हील को फ्लैट ले जाए फ्लोर के ऊपर जैसे आप खड़े हो, बट माउंटेन पोजीशन में। ओम मरीचे नमः। राइट लेग को फिर से आगे ले आएंगे। फील द स्ट्रेच इन द लेफ्ट लेग। ओम आदित्याय नमः। दूसरा पैर आगे, दोनों पैर साथ में जुड़े हुए। कोशिश रहेगी मस्तिष्क को अपने घुटनों की ओर ले जाए। पैर दोनों सीधे। ओम सवित्रे नमः। अब कमर से उठते हुए ऊपर फिर से खिंचाव अपनी छाती में, हो सके इतना ऊपर जाइए। फील द स्ट्रेच। ओम अर्काय नमः। दोनों हाथों को जोड़ते हुए नीचे छाती के मध्य में। ओम भास्कराय नमः। चलो अब इसी को हम दूसरी ओर से कर लेंगे। अपने सांसों को अपने योग के साथ, अपने सूर्य नमस्कार के साथ जोड़े। शुरुआत करेंगे। ओम मित्राय नमः। ब्रीदिंग अप। ओम रवये नमः। Breathe out, bend forward. Om Suryaya Namaha. Left leg back. Om Bhanave Namaha. दूसरा लेग पीछे माउंटेन पोजीशन में। ओम खगाय नमः। आगे झुकते हुए नीज और अपनी चेस्ट नीचे। ओम भूषणे नमः। कोबरा पोजीशन, ब्रीदिंग इन। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। उठते हुए ऊपर माउंटेन पोज, सांस छोड़े। ओम मरीचे नमः। लेफ्ट लेग फिर से आगे, सांस भरे। ओम आदित्याय नमः। दूसरा लेग आगे। ओम सवित्रे नमः। सांस भरे ऊपर उठे। ओम अर्काय नमः। पीछे झुके जितना, हाथ जोड़ के आगे। ओम भास्कराय नमः। इसी को दोनों पैरों से एक एक बार कर लेंगे। आप अपनी अपनी क्षमता से कीजिए। फॉलो योर ब्रेथ। शुरुआत। रेडी? मैं काउंट करूंगी 12 आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राइट आगे। 10 11 12। एक बार। 2 3 4 लेफ्ट पीछे। 5 6 7 8 माउंटेन पोज। 9 लेफ्ट लेग आगे। 10 11 12। चले अपने आसन पर थोड़ा विश्राम कर लेंगे। लेट जाएंगे, शयन स्थिति में आ जाइए। लाई डाउन ऑन योर बैक। सांसों को यहाँ पर
सामान्य कर लेते हैं हम दूसरी आसन की ओर आगे बढ़ने से पहले। सांस आपकी थोड़ी सी फूल गई होगी, सांसों को सामान्य कर लीजिए। 1 से 2 सांस छोड़े मुंह से एंड रिलैक्स योर बॉडी। इस रिलैक्सेशन पोजीशन में हम कर लेंगे मकर आसन। बहुत सा रिलैक्सिंग आसन है। इसके लिए दोनों पैर एक साथ ले आएंगे, दोनों पैरों को साथ में जोड़े, हाथों में खिंचाव, छाती की ओर सीधा ले जाए, एक बाहर की ओर स्लाइड स्ट्रेचिंग होता है। पैरों को दोनों को उठाइए साथ में और अपने सीट पार्ट्स के पास ले आएंगे, जितना हो सके शरीर के नजदीक ले आए। पंजे जुड़े हुए, हम दोनों पैरों को, घुटनों को, पंजों को ले जाएंगे एक लेफ्ट की ओर, पंजा पंजे के ऊपर हो, और अपना मस्तिष्क ले जाएंगे राइट की ओर। यहाँ पर स्ट्रेच कीजिए, अपने कमर में स्ट्रेच महसूस कीजिए। ध्यान रहे अपना शोल्डर जमीन पर हो, आपकी नजर अपने राइट हैंड पर हो और यू फीलिंग स्ट्रेच। 5 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वज्र में आ जाएंगे। अब इसे दूसरी ओर ले जाएंगे। दोनों पंजे जुड़े हुए, पंजा पंजे के ऊपर, राइट ओर पंजा, घुटना बेंड कीजिए, मस्तिष्क आपका लेफ्ट की ओर। कमर पर स्ट्रेच को महसूस कीजिए, ये सारी जगह में आपको यहाँ स्ट्रेच महसूस होगा। 5 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5। मध्यम में मकर आसन की दूसरी स्थिति। यहाँ पर दोनों पैरों के बीच में अंतर अपने योगा मैट की कॉर्नर तक ले जाएंगे। गिव इट अ डिस्टेंस। अब यहाँ से हम फिर से पैरों को, घुटनों को झुकाएंगे लेफ्ट की ओर और अपना मस्तिष्क ले जाएंगे राइट की ओर। हमारी कोशिश रहेगी कि दोनों घुटने जमीन को टच कर रहे हैं। यदि आपका राइट घुटना जमीन को ना टच करे तो हल्के से अपना पंजा, लेफ्ट पैर का पंजा उठा के राइट घुटने के ऊपर रखिए और थोड़ा प्रेशर दीजिए। देखिए आप फील करेंगे दोनों घुटने जमीन की ओर हैं। बहुत अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा। होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5। रिलीज। पैर ऊपर। इसी को दोहराएंगे दूसरी ओर। राइट साइड की ओर दोनों पैर ले जाएंगे, घुटनों को जमीन पर फैलाइए, गर्दन आपकी लेफ्ट की ओर। चाहे तो अपना राइट पंजा उठाए पैर का और लेफ्ट घुटने के ऊपर रख के थोड़ा दबाव दीजिए। ब्रिंग इट डाउन टू द फ्लोर। फील द स्ट्रेच। 5 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। सीधे सो जाएंगे। हाथों को साइड पर ले आइए, शवासन की स्थिति में रिलैक्स। यहाँ पर हम अपनी सांस को सामान्य कर लेंगे। मुंह से सांस छोड़िए 1 से 2 बार। ब्रिंग योर ब्रेथ बैक टू नॉर्मल। और यहाँ पर हम एक आसनों की लय में रहेंगे। हम कर लेंगे यहाँ से ताड़ासन। ताड़ासन से फिर चलेंगे नावासन। नावासन से फिर पवन मुक्तासन, फिर चलेंगे सर्वांगासन और हलासन। यदि किसी को ना समझ पड़े या आप नए साधक हो तो कृपया अपनी क्षमता के हिसाब से करें या आप पूछ सकते हैं। गुरुजी हमारे साथ है, अरुण जी। चलिए शुरुआत करते हैं। दोनों पैरों को एक दूसरे के पास जोड़ देंगे, हाथों को अपने शरीर के पास ले आएंगे। हम ताड़ासन की स्थिति के लिए दोनों हाथों को उठाकर अपने मस्तिष्क की ओर ऊपर ले जाएंगे। यहाँ से हम हाथ और पैरों में खिंचाव लाना है हमें। तो वी आर गोइंग टू ब्रीथ इन। हम तीनों बंद लगाएंगे और अपनी सांस को अंदर रोकते हुए खिंचाव देंगे फ्रॉम योर टोज टू योर फिंगर टिप्स। शुरू करें। सांस भरें,
फिर से एक बार सांस भरेंगे, 10 तक गिनेंगे, होल्ड करेंगे और फिर रिलैक्स। तीनों बंद लगे हों, इसका ध्यान रहे। शुरुआत करें, लंबी गहरी सांस। हाथ शरीर के बाजू में ले आए। बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है ये। इसके बाद में हम चलेंगे नाव आसन। नाव आसन के लिए कोशिश रहेगी सारा अपना प्रेशर होगा अपने एब्डोमेन मसल्स के ऊपर। यदि आप नाव आसन कर सकते हैं, आपका बैलेंस है, तो आप सीधे नाव आसन की ओर प्रस्थान करें, या तो हल्के से पैर उठाएं, होल्ड करें यहाँ पर। 1 2 3 4 5। पैरों को सीधा करें, छोड़ दें और काउंट 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5 और 5 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5। हल्के से पैर अपने दोनों ले आएंगे, पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को पकड़ लीजिए अपने हाथों से और अपना मस्तिष्क अपने घुटने की ओर लगाने की कोशिश। ये बहुत ही अच्छा आसन है, शरीर से दूषित वायु को बाहर निकाल देता है कोने कोने से। यहाँ पर होल्ड करते हुए सांस छोड़े, सांस सामान्य से भरे 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। हाथों की पकड़ गीली करें, हाथों को अपने पैरों के बीच में हम रोल करेंगे 5 बार और यहाँ से चलेंगे आसनों की ओर। 1 2 सर्वांगासन की ओर, 3 5वें काउंट पर, 4 और ऊपर सर्वांगासन। होल्ड कीजिए। यदि आपका आसन ठीक से नहीं हुआ हो और आप अपने एडजस्ट करना चाहते हैं, तो हल्के से अपने घुटनों को अपने मस्तिष्क की ओर ले आएंगे, अपने हाथों को एडजस्ट कर लीजिए और पैर सीधे कर लीजिए। So very good आसन for your entire body, इसीलिए इसको सर्वांग आसन कहते हैं। अब हल्के से अपने पैर पीछे की ओर ले जाते हुए try to touch your feet to the floor. पाँच सेकंड रुक रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पर हाथ छोड़ दे, मैट को पकड़ सकते हैं। 1 2 3 4 5। अपने हाथों का आधार दे दीजिए अपनी कमर पर। धीरे से अभी आसन को छोड़ना है। हाथों को ब्रेक की तरह इस्तेमाल करते हुए हल्के से अपने आसन को छोड़िए। Bring your legs back to normal position. विश्रांति। मुंह से सांस छोड़ दीजिए 1 से 2 बार। Relax your entire body. Bring your breath back to normal. सांस सामान्य हो गई हो तो अब यहाँ से हम इसका पूर्व आसन कर लेंगे। हमने बहुत सारी फॉरवर्ड बेंडिंग की है, तो हम बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। इसके लिए हम चलेंगे ब्रिज पोज। ब्रिज पोज के लिए दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथों को शरीर के पास, पैरों को घुटनों से मोड़िए, जितना हो सके अपने शरीर के पास ले आइए। कोशिश करें कि अपने पैरों के एंकल्स को आप पकड़ सके अपने हाथों से और हल्के से हम अपना शरीर का बीचा भाग उठाएंगे। हल्के से अपना पेट ऊपर की ओर ले जाएंगे।
हाथों का चाहे तो सहारा दे सकते हैं आप। अपने दोनों बटक्स के नीचे अपने हाथ रख दीजिए एंड गिव अ रेज। थोड़ा सा अपने पैरों को अंदर ले आइए अपने शरीर के पास और स्ट्रेच को महसूस कीजिए। फोकस ऑन द स्ट्रेच। You'll feel the stretch on your thighs, feel the stretch in your lower back. अब हल्के से आप अपने आप को एक्सपीरियंस साधक है तो अपने टोस पर ले जा सकते हैं। दोनों पैरों के टोस पर आ जाएंगे, पैर थोड़ा और अंदर, आपको थोड़ा और ऊपर हो जाएगा। यहाँ से अपने हाथ छोड़कर you can just hold your hands down in a lock position. You can feel the stretch in your thigh muscles. We hold this position and count to 5 seconds. 1 2 3 4 5। हाथों का सहारा दे दे अपने बटक्स पर। धीरे से अपने पैर नीचे ले जाएंगे, आसन को धीरे से नीचे ले जाएंगे। रेस्ट योरसेल्फ डाउन, पैर सीधे, सांस सामान्य, शवासन की पूर्व स्थिति। एक से दो सांस मुंह से छोड़ दीजिए, सांस सामान्य कर लीजिए। चलिए अब हम राइट साइड से मुड़ जाएंगे। टर्न टू योर राइट, हाथों का सहारा देते हुए टर्न ओवर ऑन टू योर स्टमक। उल्टे सो जाएंगे, अपने पेट के बल सो जाएंगे। हम यहाँ से थोड़ा कुछ पेट के बल आसन कर लेंगे। तो हम लाई डाउन, हाथ अपने शरीर के पास, पैर ढीले, रिलैक्स। हम यहाँ से सर्प आसन की ओर शुरुआत करेंगे। दोनों पैर साथ में ले आइए और we're going to move from right to left. सर्प आसन में we're going to feel the stretch. पहले हम अपने हाथों को दोनों को इंटरलॉक करेंगे, पैर दोनों सीधे, हाथों को लॉक करें, अपने मस्तिष्क को उठाएं छाती से और पीछे से पैर को उठाएं। स्ट्रेच योरसेल्फ, कोबरा पोजीशन में इस तरह स्ट्रेच। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब यहीं से हम सर्पासन की ओर चलेंगे। इसी तरह हमें आगे से और पीछे से पैर उठाने हैं हवा में और रोल करना है साइड टू साइड। ख्याल रहे अगर आपने किसी तरह की सर्जरी की हो या आपको कोई तकलीफ हो तो कृपया ऐसे ना करें। आप रिलैक्सेशन पोज में सो सकते हैं। इस आसन में हम सांस भरेंगे मध्य में और सांस छोड़ेंगे साइड ऊपर। शुरुआत करते हैं। दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए, शरीर उठाइए आगे से पीछे से and we'll roll from side to side. Starting from left, breathe out, breathe in, the center, दूसरी ओर 10 बार रोल कर रहे हैं। 3 4 5 6 7 8 9, आखिरी बार 10। हाथों की पकड़ दो ढीली कर दीजिए, एक तरफ घूम जाएंगे और शयन स्थिति में विश्रांति। इस आसन में पेट पर, अपने इंटेस्टाइन्स पर, स्टमक मसल्स पर बहुत अच्छा मसाज होता है। इसे विश्रांति करने के लिए शयन स्थिति में आना है। रिलैक्स योर मसल्स। दोनों हाथ शरीर की कुछ दूरी पर,
पैरों में थोड़ी दूरी, विश्रांति। मुंह से सांस छोड़ दीजिए, अपनी सांसों को सामान्य कर लीजिए। ये जरूरी है कि हर आसन के बीच में अपना सांस जो है वो सामान्य स्थिति पर आ जाए, तब आप अपने आसन को दूसरी आसन की ओर मूव कीजिए। तो डीपन योर प्रैक्टिस। तो यहाँ से हम चलेंगे वज्रासन में बैठेंगे। टर्न टू योर राइट, हाथों का सहारा देकर उठे, ऊपर आ जाए। We're going to बंदूकासन की ओर, वज्रासन स्थिति में आ जाए। यदि किसी को तकलीफ हो तो आप तकिया रख सकते हैं अपने पैरों के बीच में, मैं दिखा दूंगी इस तरह। So it will release the pressure. पैरों के बीच में आप यू कैन कीप योर पिलो एंड देन सिट। तो अपने घुटनों में या तो थोड़ा सा डिस्टेंस कर दीजिए। चलो मंडूकासन की ओर बढ़ेंगे। मंडूकासन इज अगेन गुड फॉर योर एक्सरसाइज। मंडूकासन में वज्रासन की स्थिति में बैठने के बाद अंगूठों को अंदर की ओर रखेंगे, दो हाथों से फोल्ड करके हाथों की मुट्ठी बना लीजिए। दोनों हाथों की मुट्ठी को अपने बेली बटन पर ले आएंगे, नाभि की ओर, और यहाँ से हम सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। शुरुआत करेंगे, लंबी गहरी सांस, ब्रीद आउट, बेंड फॉरवर्ड। अपने एल्बोज को ढीला छोड़ दीजिए जमीन की ओर। याद रहे अपनी गर्दन सीधी होनी चाहिए, गर्दन ना झुकाए नीचे। लुकिंग टुवर्ड्स द फ्लोर योर मैट एंड जेंटल ब्रीदिंग हियर। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। 5-10 सेकंड रुकेंगे यहाँ। सांस भरे, ऊपर आ जाए, सांस छोड़े। इसकी दूसरी विधि करेंगे। दूसरी विधि में दोनों हाथों की कटोरी बना लीजिए, राइट हैंड कटोरी मुद्रा में, उसका दूसरा हैंड लेफ्ट हैंड उसके ऊपर, नाभि पर ये कटोरी रख देंगे हम। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे और फिर कटोरी को ऊपर नीचे घुमाएंगे। ये बहुत ही अच्छा मसाज देता है। रेडी, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, आगे झुके। सांस भरे, ऊपर आए, रिलैक्स। यहाँ से एक और आखिरी वाला, तीसरी विधि। राइट हैंड की या लेफ्ट हैंड की तरह से आप हाथ यूज करते हैं, मुट्ठी बना लीजिए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी को रख दीजिए नाभि पर, दूसरे हाथ को फ्लैट पाम करें, इस मुट्ठी के ऊपर रखेंगे, सांस भरेंगे और सांस चुकते हुए अंदर की ओर ले जाएंगे या यहाँ पर प्रेशर फील कीजिए। शुरुआत करेंगे। सांस भरे, ऊपर आ जाए, रिलैक्स। चलो अब यहाँ से हम सादी पलाठी में बैठ जाएंगे। यहाँ पर हम थोड़ी अच्छी सी हंसी कर लेंगे और इसके बाद
सिंहासन भी कर लेंगे और यहाँ से फिर हम चलेंगे ध्यान प्राणायाम मेडिटेशन की ओर। तो पहले कर लेते हैं अच्छी सी हंसी। ये आपकी चेस्ट को बहुत एक्सपैंड करता है व्हेन यू ब्रीथ इन। तो दोनों हाथों को साइड से ऊपर लेके आते जैसे ऊर्जा भर रहे हो, बहुत सारी हवा भर रहे हो, और एक अपनी अच्छी सी हंसी सांस अंदर लेंगे। 5 बार करेंगे। शुरुआत करते हैं। 2, 3, 4, आखिरी बार। बहुत अच्छी हंसी है, आपको पॉजिटिव मूड में ले जाता है। यहाँ से हम सिंह मुद्रा कर लेंगे। हमें पहले सिंह मुद्रा और फिर हंसी करनी थी और फिर ध्यान की, लेकिन कोई बात नहीं। सिंह मुद्रा के लिए आप आसन जानते हैं, जिस तरह से बैठ सकते हैं, या कोई नए लोग हो तो आप वज्रासन में जिस तरह से बैठे थे, हाथों को दोनों को ऐसे हाथ पंजों को आगे करें, आगे की ओर रखें, अपना चेहरा ऊपर, नजर ऊपर की ओर, अपनी जीभ बाहर, और एक विकराल चेहरा बनाकर हम शेर की आवाज निकालेंगे। शुरुआत करते हैं। रिलैक्स, अपने गले को सहलाएं। ये थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इट स्टिमुलेट्स योर थायराइड ग्लैंड्स। किसी को थायराइड की तकलीफ है तो इसे जरूर से दिन में 2-3 बार करें। चले, अब यहाँ से आप अपने वज्रासन छोड़कर आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सादी पलाठी, जिस तरह से आपको कंफर्टेबल हो, आ जाएंगे। हम यहाँ से मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं, हम 3 बार ओम कर लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ते हैं। आंखें बंद कीजिए, मैं आपके साथ काउंटिंग करूंगी और आप मेरे फॉलो कीजिए। ओम की ध्वनि के लिए पूरी सांस बाहर छोड़ देंगे, लंबी गहरी सांस करें, ओम करेंगे। आंखें बंद ही रहेंगी। हम पहला आसन शुरुआत करेंगे, वो है कपालभाति। कपालभाति में हमें ध्यान देना है सांस छोड़ने पर। सांस अंदर सामान्य रूप से अपने आप ही आ जाती है। आंखें बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में, वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, जिस तरह आपको कंफर्टेबल हो। स्पाइन अपनी सीधी, अपना ध्यान, अपना अवेयरनेस अपने सेंटर ऑफ द आईब्रोज पर, कपाल पर, फोरहेड पर। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़े, दूसरे सांस के साथ पेट को ढीला करें और स्ट्रोक की शुरुआत।
तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। आंखें बंद रहेंगी। ध्यान दीजिए आपकी सांस एकदम सामान्य हो गई है, बहुत हल्के से चल रही है। चले हम अब यहाँ से दूसरे मेडिटेशन प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। हमने तकरीबन 9 मिनट का समय दिया है कपालभाति को। आंखें बंद ही रखिए। आपकी दृष्टि, आपका ध्यान आईब्रो के मध्य में है। आपकी सांस कैसे रुकती गई है, इस कुंभक को जैसे महसूस कीजिए। बहुत हल्की सी सांस चल रही है कपालभाति के बाद। Can feel the energy in your hand, in your body. यहाँ से हम चलेंगे। We are going to do अनुलोम विलोम 2 मिनट। अपने राइट हैंड की दोनों उंगली, फर्स्ट 2 उंगलियों को मोड़ दीजिए, उसे अंगूठे से पकड़ के अंजलि मुद्रा बना के हम राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, लेफ्ट नासिका से पूरी सांस बाहर छोड़ेंगे। लेफ्ट नासिका से सांस अंदर करें। 5 गिनती की ओर। 1 2 3 4 5। लेफ्ट नासिका को उसी हाथ के उंगलियों से बंद करें। राइट नासिका से छोड़े सांस। 1 2 3 4 5। अभी राइट नासिका से सांस भरेंगे। 1 2 3 4 5। राइट नासिका बंद। लेफ्ट से सांस छोड़े। 1 2 3 4 5। हम इसी को दोहराएंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। अनुलोम विलोम कर लेंगे। शुरू करें। ख्याल रहे 5 स्पाइन सीधी। अपना ध्यान अपने मस्तिष्क के मध्य में। हल्के से सांस अंदर, हल्के से सांस दूसरी नासिका से बाहर। कॉन्सेंट्रेशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, हर चीज के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसे बच्चों को जरूर सिखाएं।
ये चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों हमारी नाड़ी में बैलेंस लाता है। आखिरी वाली सांस हम फिर से लेफ्ट नासिका से बाहर छोड़ेंगे और फिर हम हाथ नीचे घुटने पर और रिलैक्स। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे दूसरे मेडिटेशन प्राणायाम की ओर। उज्जाई करते हैं। उज्जाई के लिए आप सभी जानते ही हैं, यदि ना पता हो आपको किसी को कोई शंका हो तो कृपया अरविंद जी से पूछ सकते हैं। उज्जाई में हम खर्राटे की आवाज निकालेंगे। इसके लिए अपने टंग को हम ले जाएंगे पीछे और इसके अंदर हम सांस छोड़ेंगे तो उसमें खर्राटे की आवाज निकालेंगे। एंड यू हैव टू ब्रिंग योर chin to your chest. Once you're breathing in and out, you lock your chest. क्षमा करें अगर मैंने ठीक से एक्सप्लेन ना किया, कृपया आप पूछ सकते हैं। शुरुआत करते हैं। और 2 बार। खांसी आना स्वाभाविक है। आपने अपने थायराइड ग्लैंड को एक्सरसाइज किया, आपके गले को, ये थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा है। हम यहाँ से बढ़ेंगे ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग की ओर। शुरुआत करेंगे हम सदृश नाड़ी से। ब्रीदिंग इन आउट, काउंटिंग अप्रोक्सीमेटली 50 टाइम्स। और लास्ट ब्रेथ जब बाहर छोड़ेंगे तो हम उसे ऑपोजिट नाड़ी से छोड़ेंगे। तो शुरुआत करेंगे आप दोनों को राइट हैंड की अंजलि मुद्रा बना के राइट नॉस्ट्रिल्स पर। हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से शुरुआत करेंगे नॉस्ट्रिल स्टिमुलेशन। आप चाहे तो इसे स्पीड से कर सकते हैं या अपने अपने लय के हिसाब से। लास्ट ब्रेथ जब हम छोड़ेंगे तो डीप सांस भर के उसे राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे और फिर उसे ऑल्टरनेट दूसरी ओर से करेंगे। शुरुआत करते हैं। अब इसी को हम राइट ओर से दोहराएंगे। आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर दीजिए। राइट से सांस भरेंगे, राइट से सांस छोड़ेंगे और 50 तक गिनेंगे। आखिरी सांस जो होगी उसे आप डीप ब्रीथ अंदर करें और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़ें। चलिए शुरुआत करेंगे।
दोनों हाथ घुटने पर रख दीजिए। यहाँ से हम करेंगे बाह्य कुंभक। कोई सब साधक एक्सपीरियंस जानते हैं। इसमें आप सांस भरेंगे, एक लंबी गहरी सांस, और सांस छोड़ेंगे, मूल बंद लगाएंगे और पेट को आगे पीछे कर सकते हैं। जिन आप जितनी देर तक होल्ड कर सके on an empty stomach or your breath is out. You can count to 10, count to 20, count to 30. यूजुअली मैं 30 तक गिन सकती हूँ। यदि आप ना कर सके तो आप बेशक वापस सांस भरें और फिर से शुरुआत करें। चलो शुरुआत करते हैं। सांस सामान्य कर लीजिए फिर से एक बार। सांस सामान्य कर लीजिए। आखिरी बार लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ें, सब तीनों बंद लगाएं और पेट आगे पीछे। शुरुआत करते हैं। आंखें बंद रखें, स्पाइन सीधी, अपना ध्यान अपने मस्तिष्क के बीच में। हम यहाँ से भ्रामरी कर लेंगे। भ्रामरी के लिए दोनों कानों को बंद कीजिए अंगूठे से, उंगलियों को अपनी आंखों पर, और इसे 3 बार भ्रामरी भमरे की आवाज निकालेंगे। शुरू करते हैं। आंखें बंद ही रहेंगी। ध्यान मुद्रा में बैठे, स्पाइन सीधी, अपना फोकस अपने आईब्रोज के बीच में। हम यहाँ से राज भाई से रिक्वेस्ट करेंगी कि वो शांति पाठ करें। चलिए अपना सांस पर ध्यान रखते हुए मेरे साथ शांति पाठ का ध्यान करेंगे।
ओम द्यो शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व ओम शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ही। आंखें बंद रखते हुए अपने हाथों को घर्षण देंगे जोर से और अपने फेस के ऊपर से हिलाएंगे, चेहरे पर लाएंगे, हाथों की गर्मी ऊर्जा फील करेंगे। हाथों को आगे लाते हुए आंखें धीरे से खोलेंगे और मेरे साथ उच्चारण करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। थैंक यू सिमोन, बहुत थैंक सुंदर। यू भाई